स्वागत है आप सभी का मेरे विदाउट मनी जर्नी के दूसरे एपिसोड में। जय जोहार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव और मैं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से हूँ। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि मुझे ट्रक वाले भैया ने मुझे रात में कॉल करके बुलाया था आगे चलने को। तो हम दोनों पिछली रात ट्रक में ही बिताई। रास्ते में कोई ढाबा या मंदिर सारे बंद हो गए थे क्योंकि रात के करीब 2 बज चुके थे। तो हमने दोनों ने ट्रक के केबिन में ही सोने का इंतजाम किया। केबिन थोड़ा छोटा था तो मैंने भैया को बोला कि आप लेट जाइए, मैं बैठे बैठे सो जाऊंगा। तो हम दोनों ने रात कैसी न कैसी काटी छोटे से केबिन में, और सुबह हम दोनों जल्दी उठ गए। जाना दूर था और सफर भी लंबा था। मैंने ट्रक से उतरकर कुछ तस्वीर वगैरह ली क्योंकि बारिश होने के कारण से पहाड़ और भी खूबसूरत दिख रहे थे। तो हम दोनों की यात्रा फिर से शुरू हो गई। रास्ते में चलते हुए नज़ारे का आनंद लेते हुए हम काफी दूर तक पहुंच गए थे। फिर हम दोनों को दिखता है बंजी जंपिंग का बोर्ड, जो कि गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पर ही था। उसको देखकर हम आगे ही बढ़े थे कि पहाड़ों की ये नज़ारे हम दोनों को रोक ही नहीं पाए अपना मोबाइल निकालने से। भैया और मैं दोनों अपनी अपनी मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे और रास्ते का आनंद लेते रहे। और अपनी यात्रा पहुंच चुकी थी देवप्रयाग के संगम में, जो कि है अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम, जो आपस में मिलकर गंगा बन जाती है। फिर भैया ने जगह देखकर गाड़ी को रोक ली। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर कुछ तस्वीर ली एक दूसरे की, और मैंने कुछ अपने लिए वीडियोस भी बना ली। और फिर से हमारी यात्रा शुरू हो गई। देवप्रयाग से निकलकर हम दोनों 5 से 6 किलोमीटर दूर श्रीनगर पहुंचे थे कि भैया कहते हैं यहां से मुझे दूसरे रास्ते में जाना है। तो भैया ने गाड़ी रास्ते चलो के ठीक बगल है, में रोक दी और भैया मिलते को हैं। करता हूं अभी बाय अच्छे जाना, और निकल अभी जाता अच्छे हूं जाऊंगा। अपनी मंजिल ठीक की है, ओर। मिलते हैं, बाय बाय। रास्ते में पैदल चलते चलते मैं करीब 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर रोड के किनारे बैठा ही था कि स्कूटी वाले भैया मुझे लिफ्ट दे देते हैं और मुझे अपनी स्कूटी में बिठा लेते हैं, जो कि जा रहे थे ऊखीमठ की ओर, जो कि था श्रीनगर से करीब 33 से 35 किलोमीटर। तो मैं भी अपना सामान उठाकर स्कूटी की पिछली सीट में बैठ गया। फिर कुछ दूर चलने के बाद मुझे दिखती है धारा देवी जी की मंदिर, और भैया भी खुद बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ देर गाड़ी रोक लूंगा। फिर मैंने धारा देवी की दर्शन की और फिर से मेरी यात्रा की शुरुआत की, जो कि रुकती है अब सीधे ऊखीमठ पर। फिर मैंने स्कूटी वाले को किया बाय और निकल गया तुंगनाथ मंदिर की ओर।